क्या क्या हो रहा है इस देश में, जो बताने जा रहा हूं उसको सुन कर ना आप जहां खड़े हो वहां पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आप सोच कर देखो, किसी लड़की की शादी एक लड़के से हो रही थी और उस लड़की ने लड़के को छोड़कर उसके पिता से शादी कर ली। कारण और वजह जानकर आपका दिमाग काम नहीं करने लगेगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि यह क्या हुआ। एक्चुअली मैं पूरी घटना में कुछ नाम है, नाम में काल्पनिक भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं रियलिटी नहीं बताऊंगा, किसी की डिग्निटी के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करूंगा। यह मामला बिहार के अररिया जिले का है। यहां पर एक लड़की थी, लड़की का नाम नहीं बोलूंगा, और उस लड़की का प्रेम प्रसंग, जो प्रेम प्रसंग मतलब अफेयर वगैरह जो था, वो एक लड़के से चल रहा था करीब पिछले 4-5 सालों से, मतलब बहुत टाइम से चल रहा था। और वो दोनों शादी करना चाहते थे। और इस शादी के सिलसिले में बात चली तो लड़के के पिता, लड़के मतलब बॉय के पिता मिलते हैं, और मिलने के बाद में उस लड़की ने देखा कि जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है वो लड़का बेरोजगार है, और लड़के के जो पापा हैं उनकी सरकारी नौकरी है, और लड़के के पापा की पत्नी यानी लड़के की मम्मी वो पिछले 4-5 साल पहले एक्सपायर हो गई हैं। यानी कि पिताजी जो हैं अब वैसे है, क्या बोलते हैं, उनकी पत्नी नहीं है, और बेटा जो है वो शादी करने को तैयार है, लेकिन बेटा बेरोजगार है और पिता सरकारी नौकरी में है। तो उस लड़की ने सोची क्यों ना मैं पिता से शादी कर लूं, और लड़की धीरे 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 पिता से प्रेम करने लगी। और वो जो पिता था उसमें भी अकेलापन आ गया था पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि पत्नी एक्सपायर हो चुकी थी। तो वो भी जो था वो उस लड़की के प्रेम जाल में आ गया, और दोनों में प्रेम हो गया, और दोनों ने सोचो क्या हो रहा है। मैं मानता हूं नैतिक रूप से गलत है, कानूनी रूप से सही हो सकता है, लीगली भारत में सबको अधिकार है, भारतीय संविधान सबको विवाह का अधिकार देता है, कानूनी रूप से कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि लड़की बालिग है, 18 साल से ऊपर है। लेकिन नैतिक रूप से आप दुहाई दे सकते हैं कि साहब ये गलत है। मैं इसमें कुछ आपको बताने नहीं आया, मैं आपको सिर्फ इतना बताने आया हूं कि अगर बेरोजगार रहोगे तो कोई नहीं पूछेगा, दुनिया लात मारेगी। इसलिए या तो अपने पैसे कमाने का इंतजाम करो, या तुम्हारे माँ बाप के पास पैसा है तो व्यापार करो, धंधा करो, और अगर नहीं है तो पढ़ाई करो, पढ़ के सरकारी नौकरी पाओ। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 सभी को अधिकार देते हैं, समानता का अधिकार। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी नस्ल और किसी भी जन्म स्थान के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। सरकारी नौकरी का मौका सबके लिए बराबर है, तो तुमको भी बराबर मिला है। गवर्नमेंट की बम्पर वैकेंसी आ रही है 2025 में, फॉर्म फिल करो और तैयारी करो। अब तुम रहोगे कि साहब घर में आर्थिक समस्याएं हैं, मम्मी की प्रॉब्लम है, पापा के पास रोजगार नहीं है, घर में पैसे हैं, ये एक्सक्यूज देना बंद करो। मेरे सामने एक्सक्यूज कभी मत देना। मुझे सिर्फ एक ही बात आती है, अगर यहां पे आग लगी हो तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। एसएससी कि कम से कम इस बार सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, पता नहीं कितनी वैकेंसी आएंगी, कम से कम 50, 60, 70 हजार पोस्ट आने वाली है इस 2025 में। तुम्हें तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, और इस सबसे बड़ी बात पता है क्या, स्टे भी नहीं लग सकता, स्टे भी नहीं लग सकता। तैयारी करनी है तो मैं करा रहा हूं 199 में एसएससी फाउंडेशन। इस बैच को करने के बाद सीजीएल, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी की भी तैयारी करो, मर्जी आपकी है। डेमो पड़े हैं, चेक करो, क्वालिटी ऐसी दी है आपको कि कोई दे नहीं सकता। इसलिए अब मत रोना कि साहब पैसे नहीं है। मोबाइल तो है ना हाथ में, मोबाइल को रिचार्ज करने के पैसे है ना, उस लड़की से बात करने के लिए रिचार्ज तो कराते हो ना। तब जब रिचार्ज करने के लिए पैसे हैं, हर महीने 350 रुपए का रिचार्ज कराते हो, मैं तो आपका कैरियर बनाने की बात कर रहा हूं 199 में। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो जाकर जो मन करे वो करो। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। क्योंकि एसएससी का एक ही बात कहना है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। और हां,
एप्लीकेशन का नाम तो पता ही होगा, कुमार एडुटेनमेंट ऐप। गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं।